ओके, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं? वी हैव ऑलरेडी नबिया एंड ऑल्सो आमिर खान एंड फाइक। चलें, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं आप लोग? और जैसे कि आप लोग को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर वेक्टर था हमारे पास, चैप्टर नंबर 5, और उसमें बुक के प्रॉब्लम और हम लोग ने तकरीबन 25 ईयर्स पास पेपर के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। ठीक है, आज उसी चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज का। ईयर 2021 के मुताबिक जो मॉडल पेपर आप लोग से शेयर किया गया है बोर्ड की तरफ से, उसमें ऑब्वियसली 50% नाम का एमसीक्यूज है। तो अगर इस एमसीक्यूज के हम चैप्टर वाइज बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लें बच्चों, और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अगर हम ये काम कर लें कि चैप्टर में एमसीक्यूज को उनके टॉपिक के लिहाज से काम कर लेंगे ना, तो हमें बाय कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरह हमारा माइंडसेट अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलें। अभी वालेकुम अस्सलाम जवेरिया ऑल्सो, आसफ़ा आ गई। आसफ़ा कल आप नहीं थे, चलें बोले। ओके, नबिया, फातिमा, हमज़ा भी आ गए। ठीक है, चलें भाई, क्या हालात हैं, कैसे चल रहा भाई आप लोग का, ये बता दो मुझे। और एक काम ऐसे भी याद रखो कि हम लोगों ने डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज को ना, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इस एमसीक्यूज के क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारी थ्योरी को भी इन टच कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जी, सोनू चावला क्या पूछ रहे हैं भाई? सर एक क्वेश्चन है, पूछ ले मेरा बेटा। ओके फाइक, जज़ाकल्लाह। चले ठीक है, ठीक है। जवेरिया वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा, खैरियत से? आसफा आप कल नहीं आए थे, कल आपका एब्सेंट है। ठीक, छुट्टी नहीं करोगे? छुट्टी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो एडवांटेज ये होता है ऑनलाइन क्लासेस में कि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन जब लाइव क्लासेस में आप इंडक्ट होते हैं ना, तो फायदा ये होता है कि लाइव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगर किसी सवाल की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए ना, तो लाइव में ये फायदा होता है कि आपको उसी वक्त आंसर मिल चुका होता है। लेकिन जब एक दफ़ा हम इस पूरे लाइव स्ट्रीम को एंड कर देते हैं ना, तो फिर ये रिकॉर्डेड तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपके सवाल जवाब नहीं मिल सकते। ठीक, चलें। आई एम स्टडिंग इन सक्खर IBA, वेरी गुड। चलो सर, पेपर हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं स्कूल में। अच्छा ठीक है, ठीक है। आसफा कौन से स्कूल से हैं आप बेटा? आसफा नूर, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? चलें ठीक। सोनू चावला कहते हैं सर आई एम स्टडिंग सक्खर IBA, तो मैट्रिक में तुम्हारा क्या काम है भाई? चलें ओके, हमजा आ गए। ठीक, ओके फाइक। आमिर आर यू देयर? आमिर घर पे पढ़े, कल तुम्हारी पहली क्लास थी फिजिक्स में, थोड़ा आसान हो गया। इंस्पायरेशन मॉडल स्कूल, चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। ओके भाई, आमिर कल पढ़े, कल तुम्हारी पहली क्लास थी। वालेकुम अस्सलाम। ओके फाइक आर यू देयर बेटा? पहली क्लास थी कल, तुम्हें कंसेप्टली सारी चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो गई माशाल्लाह। वेक्टर के तुम लोग ने बुक के और पास पेपर दोनों के न्यूमेरिकल पे हम बात कर रहे थे कल, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। चलें ठीक। मेहरुनिसा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक, ओके। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है, और आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर के एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है बेटा, और उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर के बाद तुम्हें वेक्टर के एमसीक्यूज के बारे में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छी तरह तुमने उसको पढ़ना है, उसको देखना है, और घर पे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। और ये तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत अच्छी तरह पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, और इस रिकॉर्डेड लेक्चर को हम पब्लिक भी कर रहे हैं। तो जब हम पब्लिक कर रहे हैं तो बाद में भी इसे आप देखकर और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल आप। और लाइव का, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लाइव क्लास अटेंड करने का आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि अच्छी बात ये है कि लाइव में जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो उसको साथ साथ आपको जवाब मिल जाता है, और वो रिकॉर्डेड होता है। तो फिर बाद में भी आपको वो सवाल और जवाब सारी चीज़ें आप दोबारा से सुन सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलें चलें, वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके मेहरुन्निसा, डन। चलें हम स्टार्ट करते हैं।
अभी हम लोग ने डिस्कस करना है वेक्टर के चैप्टर को ना। अब वेक्टर के चैप्टर पे अगर हम बात करें तो वेक्टर के चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे मेरा बेटा एमसीक्यूज नंबर 1 में। और एमसीक्यूज नंबर 1 में देखो क्या है, क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर हैविंग एप्रोप्रिएट यूनिट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आर कॉल्ड। और इस पूरे नंबर को एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ जब हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या आता है मेरा बेटा, 4 ऑप्शन। और इन ऑप्शन पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास स्केलर्स हैं, वेक्टर्स हैं, फिजिकल यूनिट्स हैं और केमिकल यूनिट्स हैं। जी ऑप्शन बताएं, यस और नो। मोहम्मद हमजा कहता है सर ऑप्शन है स्केलर्स। विद इन 5 सेकंड आंसर दे दिया यार, जबरदस्त, क्या बात है। और चलें, ओके जवेरिया, नजफ अली जोतोई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नजफ, खैरियत से हो? चलो आ गए आप, ठीक। चलें, मेहरुन्निसा कहती हैं ऑप्शन बी। आसफा देखो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, आसफा बेटा इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। और अगर किसी सवाल में डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो उसको क्या कहते हैं? जी रयान भी आ गए, रयान खान कहता है सर ऑप्शन ए है। जी एवरीवन, जी बेटा, ओके, खुश रहो नजफ, जबरदस्त। चलें ओके ओके भाई, तो ऑप्शन किसको क्लॉक करूं भाई, ए बी सी डी? तो सी डी तो नहीं हो सकता, तकरीबन तमाम बच्चे आ गए। चलें ठीक है, फाइक थैंक यू, ओके बेटा। देखो अब तुम्हारे पास सही ऑप्शन जो है स्केलर है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इस स्केलर को अगर मैं तुम्हारे पास डिफाइन करूं ना तो इस पूरे देखोगे तो एक नंबर है, नंबर ध्यान में रखो ये नंबर है। और इस नंबर को अगर एप्रोप्रिएट यूनिट है, नंबर है तो बेसिकली मैग्नीट्यूड है, नंबर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट है, लेकिन ये डायरेक्शन लेस है। और अगर डायरेक्शन मौजूद नहीं है तो इसका सही जवाब कौन सा होगा बेटा, स्केलर। यस और नो एवरीवन, यस और नो एवरीवन? जी बेटा, नबिया इज इट क्लियर ना कि नंबर है तो नंबर को तो क्वांटिटी के लिहाज से हम मैग्नीट्यूड कहते हैं बेटा, इसके साथ इसकी यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट को अगर जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में तो वो स्केलर है, और ये डायरेक्शन लेस होगा तो स्केलर क्वांटिटी। ओके की रिपोर्ट है ना मेरा बेटा? चलें ओके आमिर, थैंक यू जवेरिया, ओके एवरीवन, मेहरुन्निसा, आसफा, किंजा, ओके बेटा, हमजा ऑल्सो। चलें चलें नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलूं बेटा, अगले सवाल पे चलूं मेरे बच्चों। जी बेटा क्लियर हो गया? चलें माशाल्लाह, अगला सवाल देखें। अगला सवाल अगर हमारे पास हम डिस्कस करें एमसीक्यूज नंबर 2 में, तो बोलते हैं द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर टेक प्लेस बाय यूजुअली। अच्छा अब इसमें मेथड बताना है तुम्हें। ए में बोलता है थ्योरेटिकल मेथड, अर्थमेटिक रूल्स एंड ज्योमेट्रिकल मेथड एंड आल्सो वी हैव नन ऑफ दीज। जी बेटा, स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं? थ्योरेटिकल मेथड से, अर्थमेटिक रूल से, ग्राफिकल मेथड से, या नन ऑफ दीज? जी एवरीवन? जी बेटा, मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे पूरी क्लास में बेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए भाई, ठीक है? और देखता हूं कितने बच्चे कितने सही जवाब देते हैं, ठीक है भाई? मोहम्मद हमजा कहता है सबसे पहले सर ऑप्शन बी है, ओके। आमिर भी कहता है सर ऑप्शन बी, रयान खान आ गया, आसफा, मेहरुन्निसा, ओके, हुमैल जावेद, ओके, किंजा। चलें डन, अर्थमेटिक रूल। चलें तकरीबन बच्चे अर्थमेटिक रूल, ये सिंपल एडिशन होता है और सिंपल एडिशन ऑब्वियसली हमारे पास कहलाता है अर्थमेटिक रूल। तो ऑप्शन नंबर बी, यस और नो बेटा? इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक हो गया? चलें, एक तो कंडीशन हमारे पास ऐसे अरेंज हो गई जिसमें हम लोगों ने स्केलर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया, ठीक है बेटा? चलें नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। मुझे चैट बॉक्स में बहुत अच्छा रिस्पांस चाहिए तुम लोगों का, ठीक है? देखो अब हमारे पास तीसरा सवाल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद एप्रोप्रिएट यूनिट आर कॉल्ड। इसमें फिजिकल क्वांटिटी में अब देखो दो चीजें, एक इसका मैग्नीट्यूड भी है, फिर इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी है, और ऑब्वियसली इसकी एक यूनिट भी है। तो अगर इन तीनों चीजों को मैं डिस्कस करूं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में आता है? एक होता है फिजिकल यूनिट, एक होता है केमिकल यूनिट, एक हमारे पास वेक्टर और दूसरा स्केलर। जी
जी हमजा कहते हैं सर वेक्टर ओके, आसफा ऑल्सो, जवेरिया कुरैशी, वेयर इज आमिर, आमिर आ गया मेरा भाई, किंजा, रयान ओके, फाइक आर यू देयर, मेहरुन निसा भी आ गई ओके, नबिया, नबिया मुझे सही रिस्पॉन्स चाहिए बस, ठीक है, मेहरुन निसा थैंक यू, सी वेक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन, हुमैल थैंक यू ओके, नजफ ठीक है, फाइक गौर से सुनना, एक मैग्नीट्यूड है, फिर डायरेक्शन है और इसके साथ साथ यूनिट है, और ये तीनों रिक्वायरमेंट किसके लिए होती हैं, ये तीनों रिक्वायरमेंट हमारे पास वेक्टर के लिए होती हैं, तो दिस इज व्हाट वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है वेक्टर है तुम्हारे पास, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा जिन बच्चों ने वेक्टर लिखा, ठीक है। फाइक आर यू देयर बेटा, ठीक है। और एमसीक्यूज की क्लास के लिए एक चीज आप अपने लिए अच्छी तरह याद रखो कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए क्लास में ज्वाइन करने से पहले तुम चैप्टर का एक दफा रिवीजन जरूर किया करो, एक दफा पढ़ा करो, जो चीज अभी तक तुमने याद की है या नहीं की है, एक दफा थ्रू आउट पूरा चैप्टर आप गो थ्रू करके आओगे ना, तो चीजें फिर यहाँ पर रिपीट होती हैं हकीकत में, क्योंकि एमसीक्यूज बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जिसका सही जवाब भी तुम्हें एग्जाम में गिवन होगा, है ना भाई, चारों में से कोई एक सही होगा, और अगर चारों में से कोई एक सही है और थ्योरेटिकली तुमने उसको एक दफा गो थ्रू कर लिया है अपने चैप्टर को थ्योरी पढ़ने के दौरान, तो फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। इज इट क्लियर ना, फाइव क्लियर हुआ बेटा, आमिर ओके, नबिया जी बेटा ओके, नजफ अली जुतोई भी आ गए, ठीक है नबिया थैंक यू ओके ओके बेटा डन। चलें एमसीक्यूज नंबर 4 पे चलते हैं मेरा बेटा। देखो जर्नली अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द, अब देखो रेफरेंस एक्सिस, डायरेक्शन इंडिकेटर, 3 डायमेंशनल एक्सिस एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी एवरीवन, जी बेटा इनमें से वेक्टर स्पेसिफाइड करना है जी, रेफरेंस एक्सिस, डायरेक्शन इंडिकेटर, 3 डायमेंशनल एक्सिस, इसको एक्स वाई जेड तीनों पढ़ते हैं, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी एवरीवन, आसफा कहती है अभी तक, आसफा कहती है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फिर आमिर कहता है ए ओके, और वी हैव जवेरिया बी, किंजा रजा सी कहती हैं, रयान। देखो इसको अच्छी तरह पहले समझो ना, इसको पहले अच्छी तरह समझो एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो सही जवाब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो बच्चा बार बार हमसे ये डिस्कस कर रहा होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही कह रहा हूँ, बच्चे का सवाल ये होता है कि सर हाँ सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली एक्स कॉमा वाई इस फॉर्मेशन में, और आमतौर पर इसको किसी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हमारे पास अरेंज हो जाता है। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये किसी भी वेक्टर के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नली आ वेक्टर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मैं किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं तो एक काम कर लेता हूं, इसमें से एक बनाता हूं एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, और यहां पर एक पॉइंट को मुझे स्पेसिफाइड करना है, और ये स्पेसिफिकेशन किसी जाहिर से बात है पॉइंट से आता है, तो मैं इसको लिख देता हूं 2,3। 2,3 इस 2,3 को अगर तुम नोटिस करो ना, इस 2,3 को अगर तुम नोटिस करो ना मेरा बेटा, तो ये 2,3 तुम्हारे पास अरेंज होकर आता है कि तुम ओरिजिन से इसके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो ऐसे, तो ये 2,3 तुम्हारा, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, आमतौर पर ग्राफ के इस सिस्टम को हम कहते हैं, आगे जाकर अभी मैं लेकर आया हूं बहुत सारे एमसीक्यूज तुम्हारे लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है किसी एक चीज को जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तो उसके मुताबिक दूसरी चीज के बारे में आप बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्केल है और एक स्केल है में उसमें सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। अगर एक स्केल में सेंटीमीटर लिखे हुए हैं तो वो एक नोन क्वांटिटी है, उसकी लेंथ हमें पता है,
और अगर उस स्केल से मुझे ये बोला जाए कि इस पेन की लेंथ कैलकुलेट करें, तो मैं एक अननोन क्वांटिटी जो कि ये पेन है और फिर इसके साथ एक नोन क्वांटिटी स्केल को रखकर फिर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि तो कंपैरिजन है ना, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक नोन क्वांटिटी को हम कहते हैं जिसके बारे में हमें पहले से इल्म होता है, और उसमें अननोन क्वांटिटी को रखकर हम चेक करते हैं कि हाउ मेनी टाइम इट इज बिग और स्मॉल। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मेरा बेटा नबिया? ठीक हो गया। हमजा, फाइक, ठीक है, हुमैल, मेहरुन्निसा मेरा बेटा, एवरीवन, आमिर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो। आगे जाके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ तुम लोग के लिए मैं। ठीक है, ओके मेरा बेटा जी। चलें, रयान आ गए। ठीक हो गया। चलें अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर हमारे पास ठीक है, यहां तक तो ओके हो गया। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन, अ वेक्टर इन स्पेस हैज, एक वेक्टर स्पेस में जो होगा उसके कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? 1 2 3 एंड नो कंपोनेंट्स। जी एवरीवन, एक वेक्टर स्पेस में उसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? जी जी बेटा, होंगी होंगी, रमजान में क्लास बिल्कुल होंगी। एक वेक्टर स्पेस में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं मेरा बेटा? देखो, एक वेक्टर स्पेस में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें मैं तुम्हारे लिख लूं। वेक्टर इन प्लेन, प्लेन मतलब कॉपी का पेज। पहले मेरी बात सुन लेना बहुत गौर से। प्लेन मतलब कॉपी का पेज। एक कॉपी के पेज में तुम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हो? तो आप कहते हैं सर एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तो मुझे बताओ क्या इस कॉपी के पेज में मैं जेड एक्सिस को मेंशन कर सकता हूं? मैं जेड एक्सिस को मेंशन कर सकता हूं बेटा? जी, कॉपी के पेज में क्या मैं जेड एक्सिस को मेंशन कर सकता हूं? तो जवाब है ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कॉपी के पेज में जेड एक्सिस मेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 2 डायमेंशन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस में वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आमतौर पर इन दोनों कंपोनेंट्स को हम एक हॉरिजॉन्टल कहते हैं और दूसरे को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। बोलो यस और नो? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। पहले एक एक करके चीज को क्लियर कर लो। प्लेन सरफेस पे वेक्टर हैज 2 कंपोनेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर रेहान, किंजा? जी बेटा, जवेरिया, आसफा, मेहरुन्निसा, फाइक, आमिर मेरा बेटा, नजफ, इज इट क्लियर? हमजा, एवरीवन? जी सब क्लियर है कि बिल्कुल ठीक है कि प्लेन सरफेस में वेक्टर के 2 कंपोनेंट। अच्छा, अब स्पेस की बात हो रही है। अब स्पेस पे देखो, मेरे हाथ को देखना। स्पेस में अगर तुम मेरे हाथ को चेक करो ना, तो देखो तुम्हारे पास देखो ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। तुम्हारे पास अगर तुम मेंशन करो ना, तो मेरे हाथ को मेंशन देखोगे तो ये तुम्हारे लिए एक्स एक्सिस होगा, और मेरा जो थंब है वो क्या है? वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस तुम्हारे पास है, तुम्हारी तरफ है, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स है। और ये तीनों म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अभी ये एक्स हो गया तुम्हारे लिए, ये वाई हो गया, और मिडिल फिंगर क्या हो गया? जेड हो गया। अब नोट करो, अगर तुम किसी पेज पे इसको डिजाइन करो प्लेन सरफेस पे, तो एक्स और वाई तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जेड ड्रॉ नहीं हो सकता। तो प्लेन में वेक्टर के 2 कंपोनेंट, लेकिन स्पेस में अगर मैं अपने हाथ को देखूं तो स्पेस में 3 कंपोनेंट होते हैं। जी बेटा, यस और नो? स्पेस में वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट। नोट करो, ये तीनों एक्सिस स्पेस में मौजूद है, लेकिन पेज पर 2 कंपोनेंट होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मेरा बेटा? जी ओके। आसफा, फाइक मेरा भाई, आमिर, हमजा, इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? चलें, जवेरिया, ओके। तो ये 3 कंपोनेंट हुआ। अच्छा, अब इसी से एक और सवाल मैं साथ साथ कराते जाऊं। अब आप लोग मुझे बताएंगे प्लेन सरफेस पे वेक्टर के कितने कंपोनेंट लिखवाई? प्लेन सरफेस पे वेक्टर के कितने कंपोनेंट में लिखवा रहा हूं? बोलो, प्लेन सरफेस में कितना? हाँ बेटा, प्लेन सरफेस में वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? अभी कितना लिखवा दिया मैं प्लेन सरफेस में? शाबाश। प्लेन सरफेस में वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं। शाबाश। प्लेन सरफेस में वेक्टर के 2 कंपोनेंट।
ठीक है, अब आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक, अच्छा मुझे बताओ स्पेस में कितने होते हैं, स्पेस में कितने कंपोनेंट होते हैं, स्पेस में वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, स्पेस में, हाँ स्पेस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, कोई अगर तुमसे ये पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ आ वेक्टर, एक वेक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर से अगर कोई तुमसे पूछे ना तो इसका जवाब मेरा बेटा होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो वेक्टर के होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, या हम कह सकते हैं इंफिनिटी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट इंफिनिटी, वेक्टर इन प्लेन हैज 2 कंपोनेंट, वेक्टर इन स्पेस हैज 3 कंपोनेंट। क्या तीनों एमसीक्यूज क्लियर हुआ तुम्हें? जी बेटा, क्या तीनों एमसीक्यूज तुम्हें क्लियर हो गया? ओके की रिपोर्ट आई माशाल्लाह, ओके, हाँ डन, ठीक हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस में तुम्हारे पास होते हैं इसके 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स, स्पेस में 3 कंपोनेंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट इट इज व्हाट वी हैव इंफिनिटी। जी, इज इट क्लियर एवरीवन? कुछ फिजिक्स की फीलिंग आना शुरू हो गई? जी बेटा, कुछ फिजिक्स की फीलिंग आ गई आप लोगों को? क्या हाँ सर फिजिक्स में ये मामला तो बड़ा आसान हो जाता है माशाल्लाह, है ना बच्चों? ओके की रिपोर्ट है जी। रायान एक दफा फिर समझ लो, किसी भी कॉपी में वेक्टर के कंपोनेंट बनाओगे वो 2 होगा, इसको हम कहते हैं प्लेन सरफेस, एक y कंपोनेंट एक x, आमतौर पर हम यही कहते हैं। लेकिन स्पेस में वेक्टर के 3 कंपोनेंट, और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर के कितने होते हैं, तो वो हम कहते हैं इनफाइनाइट। तीनों एमसीक्यूज इसी तरतीब से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह, ठीक है, चलें ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या बोल रहा है? A vector whose magnitude is 1 is known as, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मेरा बच्चा बताओ इसमें कौन सा होगा, इनमें से कौन सा वेक्टर होगा? फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सॉरी बेटा सॉरी, और पोजीशन वेक्टर और नल वेक्टर। जी, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ध्यान में रखना मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो हम उसको क्या कहते हैं मेरा बेटा? जी, तो हसन सलीम का आंसर आया सर ये यूनिट वेक्टर है, मेहरुन्निसा ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ओके नजफ यूनिट वेक्टर, माशाल्लाह बेहतरीन रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग भाई, बेहतरीन हो गया। हमजा ऑल्सो बी, फाइक, किंजा, रजा, कुरतुलैन, इब्राहिम, ये कल नहीं थी, आसफा भी आ गए, ओके मेहरुन्निसा का भी आंसर सही, आमिर भी, तकरीबन बच्चों ने परफेक्ट रिस्पॉन्स किया। वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर में वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, हैविंग दिस फॉर्मूला ये होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इज इट क्लियर? मोहम्मद हारिस भी आ गया, ओके ओके, चलें, तो दिस इज व्हाट वी हैव द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, आ यूनिट वेक्टर। आगे चलूं बच्चों, आगे चलूं, अभी तक के हालात और वाकया सही चल रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग को समझ में आ रही हैं भाई, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दो, सब सेट चल रहा है माशाल्लाह। मोहम्मद हारिस, आमिर, आसफा बेटा, कुरतुलैन, किंजा, मेहरुन्निसा, फाइक, जी बेटा, जवेरिया भी आ गई, नजफ इज इट क्लियर? चलें ओके, चलें बच्चों, चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स कर दो, सब कुछ समझ में आ रहा है? रेहान, ओके बेटा, चलें, परफेक्ट परफेक्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मामला तो हमारे पास यहाँ तक आ गया जब हम यूनिट वेक्टर के एमसीक्यूज के ऊपर भी हम लोग ने बात कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब देखो अगला सवाल है एमसीक्यूज नंबर 7, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड,
अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कौन सा आंसर होगा भाई? अभी इसका जवाब तो आप लोग खुद दे देंगे। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया तो वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा? यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन और फ्री वेक्टर्स। जी एवरीवन, जी बच्चों, रेहान, जी बेटा, नजफ, ओके, हारिस, आर यू देयर? चले हमजा, आंसर बताओगे? कुरतुलैन इब्राहिम कहती हैं सर ये यूनिट वेक्टर है, अभी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था। मेहरुनिसा ऑप्शन ए, ओके। फाइक, हमजा, चलें, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हारिस, किंजा बेटा, नजफ अली जुतोई, चलें, परफेक्ट। रायान, ओके, फाइक, ओके, हसान सलीम, थैंक यू, आसफा, चलें, परफेक्ट आंसर, गुड रिस्पॉन्स बेटा आप लोग की तरफ से कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, आई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जेवेरिया, थैंक यू बेटा, ऑप्शन ए। ठीक, आसान था ये, आसान था, कुछ एमसीक्यूज वाला। अच्छा अभी तक ना ये मेरे ख्याल से ये मेरा तीसरा चैप्टर है एमसीक्यूज का ना। इससे पहले मैं फोर्स एंड मोशन को भी बात किया था, बल्कि चौथा चैप्टर है ये। मैं फिजिकल क्वांटिटी भी बात की आप लोगों से, फिर ये इस पर बात हो गई हमारी फोर्स एंड मोशन पे, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आज वेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम एमसीक्यूज आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये एमसीक्यूज से तुम एमसीक्यूज की क्लास लेने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारे 10 इयर्स में जितने भी एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो अच्छी तरह सॉल्व हो जाते हैं। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, काइनेमैटिक्स, बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताओगे जरा अच्छी तरीके से कि क्या एमसीक्यूज के इस सेशन को अटेंड करने के बाद 10 इयर्स में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तसल्ली से हो जाते हैं माशाल्लाह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी तक तुम लोग के पास, हाँ बिल्कुल, मैं यही रिस्पॉन्स चाहता हूं ना कि वो उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ये बता दो। नजफ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। मेहरुनिसा को कहते हैं बिल्कुल ठीक है सर, आसानी से अच्छी तरह सॉल्व हो जा रहे हैं। नबिया ऑल्सो, आमिर, रेहान और मोहम्मद हमजा, ठीक है एवरीवन। जो बच्चे 10 इयर्स कर रहे होंगे और 10 इयर्स में जो एमसीक्यूज आपके पास गिवन है तो वो अगर बहुत अच्छे तरीके से आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सेशन का हमारे पास फायदा है। माशाल्लाह, थैंक यू मेहरुनिसा, जबरदस्त। चलें, ओके, चलें हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। ओके आसफा, ओके मोहम्मद हमजा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर अब 8 में देखो, अब एमसीक्यूज नंबर 8 में माशाल्लाह से देखो क्या है कि अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाई एंड एट एनी पॉइंट इज नोन एज ए। तो डेफिनेशन गिवन है एक वेक्टर की, और अब चेक करोगे आप लोग कि किसकी डेफिनेशन गिवन है ये, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन ऑफ और अ फ्री वेक्टर। जी इन चारों में से कौन सा, इन चारों में कौन सा एक वेक्टर है और वो वेक्टर डिस्प्लेस हो सकता है पैरेलल टू इटसेल्फ और किसी भी पॉइंट पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। नल वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन और फ्री वेक्टर्स। जी बच्चा, अब ऑप्शन बताओ इनमें से पैरेलल मूव कौन सा हो सकता है। जी बेटा, यूनिट वेक्टर तो किसी सूरत नहीं हो सकता, नल वेक्टर भी नहीं हो सकता, ध्यान में रखना, यूनिट वेक्टर नल वेक्टर तो नहीं हो सकता। मेहरुनिसा कहती हैं सर इट इज व्हाट वी हैव द फ्री वेक्टर्स। जी मेहरुनिसा कहती हैं सर ये फ्री वेक्टर्स हैं। अच्छा ओके, हसान कहते हैं सर ये फ्री वेक्टर है। जवेरिया सी, फाइक ऑल्सो सी, ओके। आमिर कहता है बी, आसफा बी, मोहम्मद हमजा कहता है सर डी है ये, ठीक है, ओके। चले, मोहम्मद हारिस, अच्छा अब इसको पहले ऐसे समझो, देखो एक चीज ध्यान में रखना, पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होती है। अब मेरा जुमला सुनना, अगर एक वेक्टर पैरेलल मूव कर रहे हैं ना तो आप बताओ पैरेलल मूव करने में डायरेक्शन चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन नो, हाँ नेवर चेंज। एक तो ये क्लियर कर लो कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और अगर ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता।
पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होती है, और फ्री वेक्टर को हम पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर सकते हैं, इसीलिए फ्री वेक्टर कहलाता है, इसीलिए ये फ्री वेक्टर कहलाता है। आमिर थैंक यू। अब ये जो फ्री वेक्टर है ना, ध्यान में रखना, इसका आंसर तो फ्री वेक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। देखो नोट करके अगर मैं तुम्हें डिफाइन करा दूं ना, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो कि एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर्स ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। जी बेटा, एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। फिर से, एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स के अलावा तमाम वेक्टर फ्री वेक्टर होते हैं जो कि जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इस पोजीशन वेक्टर में ना डायरेक्शन चेंज होती है। अब जब डायरेक्शन चेंज होती है ना मेरा बेटा, तो हम पोजीशन इंडिकेटर कहलाता है। जैसे मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, चलो मैं इधर बना लेता हूं, इधर ये बना लेता हूं, यहां बनाने के बाद अब देखो मैं तुमसे ना एक सवाल करता हूं, अब आप लोग जवाब देंगे, आप लोग जवाब देंगे मेरा बेटा। और जवाब क्या होगा सुनो, देखो ये क्या है, ये 12 बज रहा है, यहां पर 3 बज रहा है, यहां पर 6 बज रहा है, और यहां पर 9 बज रहा है। ठीक, अब जो सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं ना उसका जवाब दे दो। देखो ये एक आर वाला पॉइंटर है, आर वाला, और ये अभी यहां पर है, बताओ कितना बज रहा है? जी बताओ अभी ये कितना बज रहा है? जी बेटा कितना बज रहा है? शाबाश, आप लोग बताएंगे, बहुत रिलैक्स होकर जवाब दो। पॉइंटर के मुताबिक अभी घड़ी में कितना बज रहा है? आर वाला पॉइंटर है, ध्यान में रखना, आर वाला पॉइंटर है, तो पॉइंटर के मुताबिक अभी घड़ी में कितना बज रहा है बेटा? 12 बज रहा है। मेहरुनिसा थैंक यू, परफेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल ठीक है, 12 बज रहा है। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया, अभी ये 12 बज रहा है। एवरीवन ठीक है, मोहम्मद हमजा, जवेरिया कुरैशी, ओके, फाइक, किंजा ऑल्सो, आमिर थैंक यू, मोहम्मद हारिस, परफेक्ट हो गया मेरा बेटा। ठीक, अब बताओ कितना बज रहा है? अब बताओ कितना बज रहा है? अब ये वाला पॉइंटर मूव करके यहां आ गया, पॉइंटर एक ही है, हाँ पॉइंटर एक ही है, इसको एक ही पढ़ो। ये वाला पॉइंटर 12 से हटकर यहां पर आ गया, बताओ कितना बज रहा है? कंपोनेंट नहीं पूछ रहा, मैं टाइम पूछ रहा हूं। नबिया, नबिया बेटा मैं टाइम पूछ रहा हूं। जी बताओ अब कितना बज रहा है? ना 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 ना, मैं बोल रहा हूं ये पॉइंटर मूव होके यहां आ गया, तो जब यहां आया तो कितना बज रहा है? 2 पॉइंटर नहीं, एक को देखो, एक को देखो, ये वाला पॉइंटर मूव होकर यहां आया, 2 बज रहा है। कुरतुलैन थैंक यू, 2 बज रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमजा थैंक यू, 2 बज रहा है, पॉइंटर मूव हो रहा है, दोनों पॉइंटर को नहीं देखना है, पॉइंटर मूव हो रहा है। जवेरिया थैंक यू बेटा, ओके, मेहरुनिसा 2 बज रहा है, ओके ओके, आमिर, आमिर 2 बज रहा है बेटा, 2 बज रहा है। अब बताओ ये पॉइंटर यहां आ गया, चलो अब बताओ कितना बज रहा है? अब बताओ कितना बज रहा है? तीसरी कंडीशन आप लोग बताएंगे कितना बज रहा है बेटा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चा अब 5 बज रहा है, बिल्कुल ठीक, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल रिलैक्स होकर ना जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा इसका, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको। बिल्कुल 5 बज रहा है। अब इधर देखो, अब बताओ कितना बज रहा है? चौथे केस में बताओ कितना बज रहा है? जी बेटा चौथे केस में बताओ। कांदा थैंक यू, ओके, हुमैल ओके, आसफा ठीक है, मोहम्मद हारिस डन हो गया मेरा बेटा, फाइक डन। 5वां केस बताओ। हारिस कहता है 9 बज रहा, हुमैल थैंक यू, हमजा ओके मेरा बेटा, फाइक ठीक 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 ठीक। एक चीज मैं क्लियर करूं, अब देखो गौर से सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं मेरा बेटा, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि ओहो, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि मेरे पास ना एक क्या है, एक वेक्टर है, गौर से सुनना फिर इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्लियर होगी। मेरे पास एक क्या है भाई, वेक्टर है, अगर ये एक वेक्टर है, गौर से सुनना, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, तो ये क्या कहलाता है?
तो आपने कहा सर ये टेल कहलाता है। फिर से बोलो क्या कहलाता है? टेल। और ये क्या कहलाता है? आपने कहा सर ये हेड कहलाता है। पहले बोलो यस और नो जी, पहले बोलो यस और नो। हेड और टेल दोनों लिख लिया। मुझे बताओ ये बात क्लियर है कि सर एक हेड है और एक टेल है? जी बोलिए, एक हेड है और एक टेल है। बोलो ये बात क्लियर हुई? रायान, रायान डन हो गया जी मेरा बेटा। एवरीवन, हारिस ओके, उमैल, मोहम्मद हमजा भी आ गए, मेहरुनिसा थैंक यू, ओके फाइक, ठीक। मुझे बताओ जब तुम टाइम देख रहे थे, जब तुम टाइम देख रहे थे, कुरतुलाइन थैंक यू मेरा बेटा, जब तुम टाइम देख रहे थे तो टाइम देखने के लिए तुम हेड देख रहे थे या टेल? हेड देख रहे थे या टेल? टाइम देखने के लिए तुमने हेड को डिस्कस किया या टेल को? जी बेटा बोलो, टाइम देखने के लिए तुमने हेड को डिस्कस किया या टेल को? पहले बताओ, हेड या टेल? जी बेटा, हेड या टेल? जवेरिया कहती है सर हेड को देख रहे थे, टेल को नहीं देख रहे थे। वेरी गुड, थैंक यू। बिल्कुल हमजा, हेड को देखा, ठीक। क्या टेल, अच्छा क्या टेल की पोजीशन चेंज हुई? जी बेटा एवरीवन, क्या टेल की पोजीशन चेंज हुई? क्या टेल की पोजीशन चेंज हुई? पहले बताओ बेटा, क्या टेल की पोजीशन चेंज हुई? जी एवरीवन, क्या टेल की पोजीशन चेंज हुई? ठीक, नहीं, टेल की पोजीशन चेंज नहीं हुई। हेड की पोजीशन चेंज हुई ना। अगर मैं बोलूं ये पूरे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही थी और ये जहां जहां गया वहां से आपने टाइम देख लिया, वहां से आपने टाइम देखा, इसका मतलब है ये पोजीशन वेक्टर की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? पोजीशन वेक्टर की एग्जांपल, जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा था, जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा था, ये पोजीशन वेक्टर है। जबकि पैरेलल टू इटसेल्फ में कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अब आंसर समझ में आया? अब आंसर समझ में आया मेरा बेटा? जी बोले बच्चों, अब आंसर समझ में आया कि ये पूरा एक वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा था, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन देखकर हम टाइम बताते हैं, पोजीशन देखकर, पॉइंटर की पोजीशन देखकर हम टाइम बताते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर है। लेकिन जब पैरेलल टू इटसेल्फ होता है तो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो आंसर होगा फ्री वेक्टर। अब बोलो यस और नो, अब बोलो मेरा बेटा यस और नो एवरीवन। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर शहजादो? अब तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक हो गया? चलें, परफेक्ट परफेक्ट, ओके फाइक, थैंक यू किंजा, ओके मेरा बेटा, चलें डन। ओके की रिपोर्ट हो तो मैं आगे चलूं? परफेक्ट हो गया। हारिस थैंक यू मेरा बेटा, चलें। चलो, उम्मीद है कि अभी तक सारी चीजें आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही से समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलें नेक्स्ट। अब देखो अगला सवाल, आ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। जी, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए मेरा बेटा? जीरो। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो क्या कहलाता है? जी बच्चा, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए वो क्या कहलाता है बेटा? चलो ओके, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन और नल वेक्टर। तो मोहम्मद हमजा सबसे पहले कहते हैं सर ऑप्शन डी, कुरतुलैन, मोहम्मद हारिस, मेहरुन्निसा, हुमैल जावेद, ओके किंजा, फाइक, नजफ, आसफा, जवेरिया, मोहम्मद हमजा एंड फाइक, रेहान। ओके, नल वेक्टर तो आसान है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 तो यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो मेरे पास नल वेक्टर आता है। इज इट क्लियर ना? क्लियर हो गया मेरा बच्चा कि मैग्नीट्यूड 0 से, मैग्नीट्यूड 0 है तो 0 तो नल वेक्टर कहलाएगा ना, नल वेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है नबिया, क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड नहीं है तो नल वेक्टर ही हो गया। ठीक है, ओके ओके डन। अब एमसीक्यूज नंबर 9 के बाद अब मेरे पास मेरे बच्चों देखो एमसीक्यूज नंबर 10। अब देखो क्या लिखा हुआ एमसीक्यूज नंबर 10 में कि आ वेक्टर माइनस ए एज कंपेयर विथ वेक्टर ए इज, एक वेक्टर है माइनस ए एज कंपेयर विथ वेक्टर ए हैज। जी बेटा, एक वेक्टर है माइनस ए एज कंपेयर विथ वेक्टर ए, क्या कहलाएगा भाई? जी बेटा,
एक वेक्टर ए माइनस ए है, अपने एक वेक्टर ए से विथ रिस्पेक्ट ये क्या कहला सकता है? सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड बोथ ए एंड बी। बहुत गौर से सुनना जी। हमजा कहता है सर बोथ ए एंड बी लग रहा है क्योंकि वेक्टर ए माइनस ए है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। जी हमजा परफेक्ट आंसर। ओके, आमिर का भी परफेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नबिया ए में सेम मैग्नीट्यूड, ए माइनस ए में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्या? मेहरुनिसा कहती है सर बोथ ए एंड बी। हमजा भी कहता है बोथ ए एंड बी है सर। ओके, जवेरिया देखो अपोजिट डायरेक्शन लेकिन मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा। जैसे एक -3 है तो दूसरा क्या है 3 है, तो 3 मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होगा। और एक प्लस है और एक माइनस है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो सही जवाब क्या होगा? अपोजिट इन डायरेक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जैसे सुन लो भाई, एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर ए ये है। अगर मैं -a ड्रॉ करूं तो ऐसा ड्रॉ करूंगा ना, ये -a है तो -a है तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, 3 है तो 3, a है तो a, b है तो b, एक प्लस है कुछ नहीं है तो एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा तो अपोजिट इन डायरेक्शन। तो a भी ठीक, b भी ठीक, इट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर मोहम्मद हारिस? जी मेरा बेटा। जवेरिया ओके, हमजा, रयान, फाइक, आमिर, चलो ओके। मेहरुनिसा मेरा बेटा, आसफा जी बच्चे क्लियर हुआ? रयान ओके, थैंक यू। ओके बच्चा, चलें डन, डन हो गया। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ए एंड बी बोथ हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद देखो 11, देखो 11 में इस तरह है, इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय -1 देन द न्यू वेक्टर हैज एन अपोजिट डायरेक्शन बट। जी अगर किसी वेक्टर को -a से मल्टीप्लाई करो, जी बेटा, जी बेटा बताएं। इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर a by -1 then a new vector has opposite direction but has, जी बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिफरेंट होगा, ग्रेटर या स्मॉलर? जी मेरा बेटा एवरीवन। जी बच्चे, किंदा कहती है सर बी सेम मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल ऐसी। ओके ओके बेटा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं मानता हूं एक मेरे पास वेक्टर है 3i, एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं एक वेक्टर है 3i। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू -3i। तो होगा क्या? डायरेक्शन चेंज हो गई, प्लस से क्या हो गया माइनस, लेकिन 3 का 3 रहा तो सेम मैग्नीट्यूड रहा। पहले बोलो यस और नो, पहले बोलो यस और नो, बोलो ये बात समझ में आई? डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड। बोलो ये बात क्लियर हुई? और हमें एक बात अच्छी तरह पता है, कोई भी नंबर मैं ले लूं, अगर 10 कोई नंबर है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 इंटू -1 तो -10 आएगा। नंबर में फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज हो जाता है, यस और नो? जी बेटा, नंबर चेंज हो जाता है और नंबर चेंज नहीं होता लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? ओके नबिया, ओके आमिर, फाइक, ओके किंजा बेटा, हमजा, आसफा, ओके बेटा नबिया, डन। मेहरुनिसा डन हो गया मेरा बेटा। चलें अब एमसीक्यूज नंबर 11 के बाद, एमसीक्यूज नंबर 11 के बाद एक और, ये 11 नहीं है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये एमसीक्यूज नंबर 12 है, ये एमसीक्यूज नंबर 12 है, इसको क्लियर कर लो। ये एमसीक्यूज नंबर 12 है, 11 नहीं है, ठीक है? वो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला फैक्टर आ गया, सही है भाई? तो ये 11 नहीं है, क्या है? 12 है, तो इसको 12 मेंशन करा दिया हमने। चलो मेरे बच्चों अब देखो, ये 12 है। ओके 12 में देखो ऑप्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन एंड वर्क। इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है?
इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव एक्सेलरेशन एंड वर्क। जी नबिया कहती है सर वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू मेरा बेटा। मोहम्मद हमजा ऑल्सो थैंक यू। ओके ओके परफेक्ट आंसर मेरा बेटा। जी एवरीवन। आसफा कहती है सर वर्क फाइक। ओके थैंक यू। मोहम्मद हारिस ओके डन मेरा बेटा। नबिया ओके ओके जबरदस्त हो गया जबरदस्त। सिर्फ वर्क है जो कि वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सबके सब वेक्टर है। तो वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वर्क। ठीक है आसान है क्योंकि वर्क को तुम लोग ने पढ़ा होगा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। यस और नो? और एफ डॉट एस में वर्क को पढ़ा होगा स्केलर। जी बेटा वर्क को पढ़ा होगा स्केलर, और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में इंशाल्लाह, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे ना तो वहां पर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का एक परफेक्ट टॉपिक मौजूद है, जहां पे बच्चों को बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है तो परेशान नहीं होना, नेक्स्ट लेवल तुम्हारा बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां से ही तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप हो चुका होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब हम फर्स्ट ईयर की क्लास कर रहे होंगे तो तुम में से बहुत सारा बच्चा हमारे पास फिजिकल भी मौजूद होगा इंशाल्लाह। है भाई फिजिकल भी मौजूद होगा, फिजिकली आगे क्लास लो, है ना भाई। ये भी एक दावत है ना तुम लोग को कि फर्स्ट ईयर की क्लास क्या लेनी है भाई, फिजिकली आगे लेनी है। सर अभी ऑनलाइन में तो इतना मजा आ रहा है, फिजिकल क्लास लेंगे तो क्या बात है, मजा आ जाएगा। ठीक है चलें। नबिया कुछ पूछ रहे हो? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। चलें इंशाल्लाह बिल्कुल। और 5 कैंपसेस है माशाल्लाह से हमारे पास लोकेशन में। नॉर्थ में तो हमारे पास हेड ऑफिस हमारा नॉर्थ है, और इसके अलावा हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह बहादुराबाद में भी है हमारा इंटर प्रोग्राम। और इस साल से अभी तक हम कोशिश ये कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि जौहर में भी हो, और जौहर में भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा इंटर का प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का नॉर्थ में भी ऑब्वियसली इस साल भी हम लोग ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम को हमने बहादुराबाद में भी इस साल रन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी ख्वाहिश है इस साल की लाजमी, हमारी टीम की पूरी ख्वाहिश है कि हम जौहर में भी ये प्रोग्राम करें। बिल्कुल। तो तुम में से बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश ये बिल्कुल होती है ऐसी कि सर ऑनलाइन में इतना मज़ा आता है, फिजिकल भी हम पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा, अच्छी तरह हम सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि आप आएँ और जो चीज़ आप चाहते हैं और जो कंसेप्ट डेवलपमेंट आपके कोर्स का होना चाहिए ये बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा। और हम कोशिश करेंगे अपने कमिटमेंट पे हम कामयाब रहें इंशाल्लाह। बिल्कुल जौहर में हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल हम करें कैंपस। बिल्कुल जौहर में हमारा बिल्कुल अभी तक कैंपस मौजूद है, वहाँ पे एप्टीट्यूड का प्रोग्राम होता है बलोचिस्तान सज्जी वाली लाइन में। बिल्कुल अगर आपने देखा हो, जौहर वाला बच्चा ही लग रहा फाइक है, तो बलूचिस्तान सज्जी वाली लाइन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमारे IB ग्रेड्स का एक पहले से कैंपस मौजूद है जिसमें भी एप्टीट्यूड प्रोग्राम हम रन करते हैं। हमारी टीम वहाँ मौजूद है माशाल्लाह। उसमें हम अभी तक ECAT, MCAT और BCAT और MBA की क्लास हम वहाँ ऑफर करते हैं। कोशिश हमारी यही है कि सेशन 2021-2022 मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर इंटर प्रोग्राम भी स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक। चलें ठीक है, ओके। फाइक ने देखा है, बिल्कुल ठीक है, ओके। हारिस कह रहा है सर बट आई एम फ्रॉम हैदराबाद के अभी भी इंटर में हमारे पास कुछ बच्चे हैं, जिसमें एक तला खान है, हफ्सा इकबाल है, एक स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जो कि कोई एक बच्चा हैदराबाद का, एक सक्खर का भी है। बिल्कुल, तो उन बच्चों को भी हम ऑनलाइन फैसिलिटेट करते हैं। जो हमारे पास आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री के भी बच्चे हमारे इंटर में इन्वॉल्व हैं, और उसमें सऊदीया के भी बच्चे हैं, और दुबई से भी कुछ बच्चे हमारे पास इन्वॉल्व हैं जो कि हमारे पास ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हाँ, कराची बोर्ड के हैं, बिल्कुल पेपर देने वो ज़रूर आएंगे, लेकिन वो बच्चे हमसे ऑनलाइन फैसिलिटेशन चाहते थे, तो फैसिलिटी हम देते हैं, ये भी प्रोवाइड करते हैं इंटर में। बिल्कुल ऐसा होता है इंशाल्लाह। ठीक है, चलें।
चले अगले सवाल को देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है बेटा, तो इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? चले भाई, अब तो हमारे पास क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। जी बेटा, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। जी बच्चा, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। चले, तो इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है? तो स्पीड वेक्टर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कहलाता है। गुड आंसर बेटा, फाइक, हमजा। ओके बेटा, आसफा, आमिर, थैंक यू, नजफ, ओके, मेहरुनिसा, नबिया ऑल्सो, ठीक है, स्पीड ठीक हो गया। नबिया कुछ पूछना चाह रहे हो? नबिया कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो बेटा? चलें, स्पीड इज द करेक्ट आंसर, ये तो आसान था। अब एमसीक्यूज नंबर हमारे पास क्या है मेरा बेटा? 13 के बाद 14, 13 के बाद एमसीक्यूज नंबर 14। 14 में क्या, द लाइन रिप्रेजेंट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन और हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस और एक्स एंड वाई एक्सिस आर। अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें जिसमें नॉर्थ साउथ हो, इस तरह ऐसा हो जाए हमारे पास, ये वेस्ट, ये ईस्ट, एक नॉर्थ, दूसरा साउथ, एक मेरे पास मेरा बेटा ये एक्स एक्सिस कहलाता है, एक्स नेगेटिव कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये वाई नेगेटिव कहलाता है। इसको कहते हैं क्या है? तो बेसिकली इसको कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं एक एमसीक्यूज में बात कर रहा था ना। जी बेटा, सर आप कौन सी ब्रांच में होते हैं? किनसे बेटा? आईबी ग्रेड्स के इंटर प्रोग्राम को लीड करता हूं मैं, हेड करता हूं, ठीक है। आईबी ग्रेड्स के इंटर प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रोग्राम को मैं हेड करता हूं, तो तमाम कैंपस में मैं मौजूद होता हूं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, है ना बेटा? आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, तमाम कैंपस में मैं मौजूद रहूँगा। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम आईबी ग्रेड्स की सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसा काम करती है, एक ही पैरामीटर पे हम सारी चीज़ को रन करने की कोशिश करते हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारे पढ़ाने के मेथड में कोई चेंजेस ना आए। इज इट क्लियर ना किंजा बेटा? ओके ओके बेटा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको कहते हैं एक्स वाई एक्सिस के लिए, एक्स वाई एक्सिस के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहते हैं, ठीक। ओके, फ्रेम ऑफ डायरेक्शन नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसका सही जवाब 14 में क्या होता है बेटा? 14 का सही जवाब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज इट क्लियर मेरे बच्चे? इज इट क्लियर? ओके मेहरुनिसा, थैंक यू बेटा। एक्सटेंड करते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तामीराती काम जारी है उसमें, सेल फोन में, ओके चलें, जज़ाकल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट, दे दें। लिख के देता हूँ, कोई इशू नहीं। जी सर, सर ये लेंगे, ओके सर, चलें, ओके डन। तो एक कंडीशन जी सर बताया था, ओके डन डन। तो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास क्या है मेरा बेटा? एमसीक्यूज नंबर 15। एमसीक्यूज नंबर 15 में हम अगर हम बात करें ना, तो इन हेड टू टेल रूल द लाइन विच ज्वाइन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? हाँ, रेफरेंस लाइन, फाइनल डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर और नॉर्मल लाइन। जी बेटा, इनमें ऑप्शन बताएं। ओके बेटा, इसमें हेड टू टेल रूल में टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे, क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। हमजा थैंक यू, ऑप्शन सी कह रहे हैं हमजा, ओके थैंक यू, गुड आंसर, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। हुमैल थैंक यू, सी, ओके मेरा बेटा। जवेरिया जज़ाकल्लाह बेटा। आसफा ऑल्सो, आमिर ओके, नजफ ओके, फाइक, जबरदस्त यार, जबरदस्त रिस्पॉन्स किया, मजा आ गया, बेहतरीन रिस्पॉन्स किया भाई तुम लोगों ने,
ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू। तो दिस इज व्हाट वी हैव द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज व्हाट वी हैव द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके मेरे बच्चे, ओके डन, डन हो गया मेरे बच्चों। ओके की रिपोर्ट आई माशाल्लाह। आगे चलूं, आगे चलूं मेरे बच्चे, चलें चलें, ओके हो गया माशाल्लाह से। अब अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन देखो भाई, अगली कंडीशन में तुम्हारे पास सवाल नंबर 16 है जी, माशाल्लाह से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच इज कॉल्ड, दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर का जो सम है एक सिंगल वेक्टर होता है, वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या नल वेक्टर? जी बेटा, पोजीशन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या नल वेक्टर? जी एवरीवन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्या बात है भाई, तुम लोग तो जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हो माशाल्लाह। जी बच्चा, ओके की रिपोर्ट आ गई, चलें, परफेक्ट परफेक्ट, रिजल्टेंट, चलें, और रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलें, ओके की रिपोर्ट है माशाल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट। चलें, अगला सवाल। अब तो बहुत आसान आसान आ गया और बच्चों को, बच्चे यूज टू हो गए, अब तुम लोग तो खुद जवाब दे रहे हो। हाँ भाई बताओ, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर 3 and 4, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री विथ ईच अदर। हाँ भाई, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। देखो एक क्या है, एक 3 न्यूटन है और एक क्या है 4 न्यूटन है, और इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। आप बताएं भाई, रिजल्टेंट पूछ रहा है जी, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे ना, पाइथागोरस में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा बेटा 9 + 16, और 9 + 16 को रूट के साथ अगर 25 लिख लोगे, क्योंकि h का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5। बोलो यस और नो, बोलो। हमजा ने तो आंसर ही दे दिया, क्या बात है आमिर, थैंक यू। आसफा यार, लव टू टीच यू ऑल यार, जबरदस्त हो गया, मेरे सॉल्व कराने से पहले ही माशाल्लाह तुम लोगों ने आंसर दे दिया, मोर देन इनफ माशाल्लाह, मोर देन इनफ, परफेक्ट आंसर दिया, जबरदस्त जबरदस्त। चलो ठीक है, ठीक, डन, परफेक्ट हो गया मेरे बच्चों। ओके ओके, जबरदस्त। चलें चले बच्चों, नेक्स्ट अगली कंडीशन हमारे पास क्या है मेरा बेटा, देखो अगली कंडीशन इस सवाल में, इसका तो जवाब तुम्हें ये मिल गया 5, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ना तुम्हारे स्क्रीन में तेजी से सवाल आएगा, तुम इसको पॉज करके बाद में देख सकते हो, पॉज करके बाद में देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कुछ सवाल है, देखो ये एमसीक्यूज नंबर 18 है, एमसीक्यूज नंबर 18 है। If the resultant of two vector each of magnitude f is twice of the magnitude f, the angle between them will be, जी इसके एंगल निकालना होगा, और इसका ऑप्शन है 0, 60 और 90 and 120, ठीक। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, सवाल नंबर 19 में द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज, जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान में एंगल, इसको भी देख लीजिएगा एक दफा, 90, 60, 30 एंड 120, ठीक। 20 में देखो, a vector A makes an angle theta with the x axis, then its x component, तो x component वाला फैक्टर देख लोगे, फिर y component निकालने बोला एक सवाल में। 22 में देखोगे, 22 में तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, 23 में डायरेक्शन कैसे, बाद में पॉज करके सब देख सकते हो, सारी वीडियो है, कंफर्म है, ये तुम लोग से शेयर हो जाएगा, नो टेंशन। 24 में देखो, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन वेक्टर इज, जी बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मेथड, तो इसको देख लोगे। फिर द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर 3y इज, इसमें चारों में से कोई एक ऑप्शन सही, तो इसका नेगेटिव क्या होगा,
जी चलें, दिस इज व्हाट वी हैव एंड ऑफ द सेशन। टोटल 25 MCQs हैं, बाद में पॉज करके बिल्कुल इसको देख सकते हो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज का लेक्चर तुम्हें बिल्कुल परफेक्टली समझ में आया होगा। फीलिंग आई? जी भाई चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। एवरीथिंग गोइंग फाइन माशाल्लाह, सब कुछ सेट हो गया। आखिरी के तकरीबन 6-7 MCQs हैं, होमवर्क है। बाद में तुम इस वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देख सकते हो। आखिरी के 2 मिनट में वो MCQs में रन करते हुए गया माशाल्लाह। चलें, कुछ फीलिंग आई? अमेजिंग, मजा आया एवरीवन? मेहरुनिसा बेटा चलें। हमजा, इज इट क्लियर एवरीवन? जी बेटा आमिर जी डन हो गया मेरे बच्चों। चलें, जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। और सुन लो बेटा, सर एक मिनट, और सुन लो, नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के चैप्टर को। और इक्विलिब्रियम के चैप्टर में एक ही दिन में मैं तुम्हें पास पेपर बुक के न्यूमेरिकल करा दूंगा और उसके MCQs को भी फील करा दूंगा। पास पेपर और बुक के न्यूमेरिकल और MCQs, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है चैप्टर नंबर 7 में, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक तुम्हारे लिए यही कंडीशन होगी, अच्छी तरह सारा काम करके आओगे। जज़ाकल्लाह। ओके ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू एवरीवन। आमिर थैंक यू, परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलें, नेक्स्ट वीक का असाइनमेंट लाजमी याद करेंगे, ठीक है? होमवर्क आप अच्छी तरह डिस्कस करके आएंगे। अल्लाह हाफिज़, मंडे को मिलते हैं।